नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 के इनकम टैक्स आयकर विभाग की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास है, 12वीं पास है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ यहां पर कंप्लीट वैकेंसी की डिटेल्स में जानकारी बताने वाले हैं। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी निकलकर आ गई है। वेतन एक महीने में 55,000 रुपए स्टार्टिंग है। 2026 के इनकम टैक्स की तरफ से नई भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं इनकम टैक्स भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि इस भर्ती में कुल पदों की भर्ती कितनी निकलकर आ गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से पदों की भर्ती है, वेतन कितना मिलेगा, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। इनकम टैक्स की तरफ से 2026 की जो भर्ती है इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है और इसका स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। यहां पे पढ़ सकते हैं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैकेंसी कंप्लीट डिटेल्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार की एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBTD के अंतर्गत कार्य करता है। यह विभाग देश के आयकर से जुड़े प्रशासन, यहां पर कर संग्रह और इसके साथ अनुपालन की जिम्मेदारी निभाता है। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही बता दें कि इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों की भर्तियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें दोस्तों यहां पर कंप्लीट वैकेंसी की डिटेल्स में जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इनकम टैक्स वैकेंसी 2026 ऑफिशियल स्टेटस क्या है, वर्ष 2026 में इनकम टैक्स की तरफ से कई पदों की भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें हु कैन अप्लाई यानी कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में पूरी करनी होगी, यानी कि एज पर रूल, नियम के अनुसार जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी आयु सीमा क्या वो आपको देखिए यहाँ पे पूरा करना होगा। और जो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी आपके पास होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2026 में कई तरह की भर्ती यहाँ पे निकल कर आ रही है, जिसका डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों जॉब पोस्टिंग डिटेल्स की बात कर लें कि यहाँ पे आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को पोस्टिंग भारत के विभिन्न राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा सकता है, जिसमें संभावित कार्य स्थल आपका क्या है, एक्सपेक्टेड आपका देखिए यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या हो सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसेस हो गया, रीजनल एंड जोनल ऑफिसेस हो गया, इसके साथ असेसमेंट यूनिट्स हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज पर रिक्रूटमेंट। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों योग्यता की बात कर लें कि इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए आपकी योग्यताएं क्या रहेंगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पर पोस्ट का नेम है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल है। पहला पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसके लिए आपकी योग्यता है ग्रेजुएशन पास, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगला पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट, जिसके लिए आपका योग्यता है ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज। फिर अगला पोस्ट आपका है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पोस्ट की भर्ती, जिसमें योग्यता 10वीं पास है। फिर अगला पोस्ट आपका स्टेनोग्राफर है, जिसमें योग्यता 12वीं प्लस स्टेनो स्किल है। इसके साथ ही हवलदार पोस्ट के लिए योग्यता ओनली 10th पास है, यानी कि जो लोग 10वीं पास हैं वो लोग हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एज लिमिट की बात करें कि इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए आपकी यहाँ पर आयु सीमा क्या रखी गई है। तो दोस्तों पोस्ट यहाँ पर इंस्पेक्टर टैक्स असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 यानी कि 30 साल तक का रखा गया है। जबकि स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 यानी कि 27 साल है। वहीं दोस्तों MTS हवलदार पोस्ट के लिए
मिनिमम एज लिमिट 18 यानी 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 यानी कि 25 साल है। इसके साथ ही एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यानी कि सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी आपकी छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लें कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलेगा। इसके साथ OBC कैंडिडेट को 3 साल का छूट दिया जाएगा एज में। PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का छूट दिया जाएगा। इसके साथ एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर रूल नियम के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए पे लेवल, सैलरी और अदर बेनिफिट्स क्या है चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चयनित उम्मीदवारों को 7वीं 7th पे कमीशन के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जिसमें आपका पोस्ट यहां पर है और अप्रॉक्स मंथली सैलरी इन हैंड आपको कितना मिलेगा चलिए आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहां पर पहला पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसमें सैलरी आपको 44,900 रुपया से लेकर 1,42,400 रुपया सैलरी है। जबकि टैक्स असिस्टेंट के लिए 29,200 रुपया से लेकर 92,300 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। वहीं दोस्तों आपका स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए 25,500 रुपया से लेकर 81,100 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। इसके साथ हवलदार पोस्ट के लिए सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 रुपया है। इसके साथ ही MTS पोस्ट के लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। इसके साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स में क्या है तो दोस्तों यहाँ पर डियरनेस अलाउंसेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DA, फिर आपका हाउस रेंट अलाउंसेस HRA आपको दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इस वैकेंसी की चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो दोस्तों चयनित यहां पर अभ्यर्थियों को अलग अलग हो सकती है, यानी दोस्तों चयन प्रक्रिया आपका अलग अलग हो सकता है, जो कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहला आपका नंबर बताया गया रिटन एग्जामिनेशन CBT या फिर OMR बेस्ड सिलेक्शन, स्किल या फिर टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफर यदि लागू हो। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर फिजिकल टेस्ट कुछ पदों के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करें कि इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर बात कर ले कि रिक्रूटमेंट 2026 एक्सपेक्टेड यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम पैटर्न के बेस पे आपको बताया जा रहा है, यानी जो पिछली भर्ती थी उसमें क्या एग्जाम पैटर्न था उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो यह एग्जाम पैटर्न पिछली भर्तियों के आधार पर अनुमानित है, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर रिटर्न आपका एग्जाम सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल लैंग्वेज हो गया। फाइनल एग्जाम पैटर्न के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा। आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स और स्टार्टिंग डेट्स क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड या फिर गवर्नमेंट ID की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, PWD सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID। अब आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है तो स्टेप टू अप्लाई का आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.incometax.gov.in इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से आपको इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ ही बता दें दोस्तों इस वैकेंसी की एक्सपेक्टेड डेट जनवरी में फॉर्म भरना शुरू किया जा सकता है। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया है। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।